यहाँ की इंडिया की डिबेट में क्या है, हाउल्ला मस्त है, मैं तुझे मार दूँ, मैं तुझे मार दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये डिबेट थोड़ी होती है। आप डिबेट कर रहे हैं, अच्छे मुद्दों पे आए। देखिए, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये डिसाइड करेगी कि किसको बैन करा जाए, किसको नहीं करा गया। बीजेपी से जरूर थोड़ी सी मतलब कह रहे हैं ना, हालत खराब हो रही है, तभी गठबंधन बनी है। जो हकीकत बात है मीडिया वो रिप्रेजेंट करेगी, ना किसी सरकार की है, ना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की है, ना किसी पर्टिकुलर इंसान की है। जो रियलिटी है वो मीडिया सामने लाती है। तो सर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इक्वालिटी सबके लिए सेम रहनी चाहिए, जो दोनों पक्ष का आपको चीज़ें बताएं। जो काम करेगी सरकार उसको तो मीडिया दिखाएगी। बात यह है कि मीडिया इसलिए वो लोग बैन करना चाहते हैं क्योंकि मीडिया बोलता है सच, और सच हमेशा कड़वा होता है। आप कैसे बैन कर दोगे मीडिया को? मीडिया को बैन करना कोई आसान काम थोड़ी है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के अन्य दलों ने एक मोर्चा बनाया, उसका नाम है इंडिया। और अब इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि मीडिया के कुछ पत्रकारों, कुछ एंकर्स को बैन कर दिया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की चापलूसी की है। सरकार के साथ ही लोग ज़्यादा नज़र आते हैं और विपक्ष को नीचा दिखाते हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप सोचते हैं जिस तरह से इंडिया वालों ने कुछ एंकर को बैन किया, क्या वाकई में एंकर बैन करने लायक थे? क्या ऐसा कुछ वो लोग कर रहे थे कि सरकार का ज़्यादा साथ दे रहे थे? नहीं, ऐसा है, एंकर्स दोनों तरफ से ही करना चाहिए। अब ये है विपक्ष में सरकार दूसरे की है तो उसकी तरफ से पल्ला भारी होता है, तो मीडिया भी अपना वो छवि बनाने के लिए ऐसा ना करे। दोनों पक्ष विपक्ष की दोनों की जो भी समस्या दोनों की उठाई जाए। जो ये बैन किया है ये ठीक किया है या गलत किया है? ऐसा विपक्ष वालों को ये दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सरकार नहीं है और मुझे ये बार बार मतलब इस तरीके से मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात को नहीं उठा रहे हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, बस ये राजनीति का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अंदर बीजेपी के साथ अब जब वो देश जोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी, कि हम देश जोड़ेंगे, अभी कौन से देश जोड़ने की बात करते हैं? रही बात मीडिया का, तो इसको 3rd स्थान दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, और ये इसको ही बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस वजह से अगर ये बैन कर देंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलेगी, तो गलत बात है। इसमें मोदी से दरख्वास्त करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए और जिनको भी बैन करा गया है इनको दोबारा अपनी जॉब पर लाया जाए। बैन वो ये कह रहे हैं कि हम इन प्रवक्ता, जितने प्रवक्ता हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता इनकी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कुल मिलाकर के हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। ये हुआ, बैन नहीं किया गया, केवल ये किया गया कि हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है जिन एंकर्स को बैन किया गया है, क्या वो वाकई में कुछ गलत कर रहे थे या ठीक कर रहे थे? आप देखिए, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये डिसाइड करेगी कि किसको बैन करा जाए, किसको नहीं करा गया। ये 10 देश सबके लिए है और इस देश के ऊपर सबका राइट है। तो कांग्रेस कौन होती है बताने वाली कि आप इसको बैन कर सको या इसको नहीं कर सके? तो इस वजह से मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, मैं फिर मोदी जी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और जो भी ये एक्शन बंद कराया गया कि ये बैन में नहीं देंगे और डिबेट के अंदर अपना एक्शन नहीं दिखा पाएंगे, वो चीज़ गलत है। तो सर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इक्वालिटी सबके लिए सेम रहनी चाहिए, जो दोनों पक्ष का आपको चीज़ें बताएं। तो अगर इंडिया अलायंस के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो हैं तो दोनों पक्ष हमें सामने रखना ज़रूरी है। एज़ फॉर बीजेपी कि भाई बीजेपी के लिए भी अगर वो देखेंगे तो उनके लिए भी दोनों पक्ष होना ज़रूरी है, नहीं तो जनता को सही खबर कैसे मिलेगी, वो कैसे परख पाएंगे इन चीज़ों को। मेरा तो यही है कि दोनों सबको अलाउ होना चाहिए, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे बीजेपी हो, या चाहे कोई भी समिट हो, वहाँ पर हर एंकर को जाने की अनुमति होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता नफरत फैलाई है या नहीं फैलाई है, लेकिन अगर न्यूज़ एंकर्स हैं या फिर जो भी है, सबके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, तो वो मेंटेन होना चाहिए। आप ऐसे बैन नहीं कर सकते किसी को भी, मतलब ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, उनका कहना है कि इन लोगों ने ना राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार के पक्ष में खड़े होकर के जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते, ये नफरत वाली बात करते, हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए हमने बैन किया है। क्या ये तर्क मानते हैं आप, या कहीं कुछ दिक्कत है मीडिया में? मीडिया में दिक्कत तो है यार, वो तो सबको पता है, ठीक है। और ये वाली जो आप बात कर रहे हैं कि एक पार्शियल किसी के लिए हो जाते हैं एक गवर्नमेंट की साइड, तो वो भी बात सही है। हिंदू मुस्लिम का विवाद, म्यांमार का हुआ, वहाँ की कोई बात नहीं कर रहा, ये सब होता है। लेकिन ये है कि आप एक पूरे साइड को बैन भी नहीं कर सकते, वो भी गलत है। तो मतलब कि अगर वो एक तरीके से पार्शियल हो रहे हैं तो आप भी एक तरीके से पार्शियल हो रहे हो ना, तो दोनों बातें तो गलत हैं। फिर आप एक साइड को सही कैसे कह सकते हो कि हाँ ठीक है आप गलत कर रहे हो तो हम आपको बैन कर दे रहे हैं, तो आप भी गलत कर रहे हो। अच्छा, आप किस तरह से सोचते हैं कि मीडिया में वाकई नफरत फैल रही है देश में, देश का माहौल कुछ ख़राब हो रहा है मीडिया की वजह से, इसलिए बैन जो किया है वो ठीक है या नहीं? मुझे तो लगता है हाँ, मतलब बैन करना सही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ये जो कर रहे हैं, हाइप बना देते हैं किसी भी चीज़ की, कि जैसे कि आप अभी ये सीमा हैदर जो दिखा रहे थे, एक बार दिखा दिया ठीक है,
2 बार दिखा दिया ठीक है, हर न्यूज़ चैनल पे उसको न्यूज़ पे बुला लिया गया। अब क्या और टॉपिक नहीं है? म्यांमार जैसे मेरे भाई ने भी बताया, वो भी एक मणिपुर, वो भी था एक टॉपिक, मणिपुर वो भी एक टॉपिक था, उस पर बोल सकते थे, उस पर भी कर सकते थे चीज़ें, सॉल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन उसको एक दिन की न्यूज़ दिखा के सब कि गिरफ्तार हो गए हैं, किसी को भी डाल दिया अंदर, ख़त्म मामला। मैं ये कह रहा हूँ कि गलती दोनों साइड से हो रही है, और ये गठबंधन है, बीजेपी से ज़रूर थोड़ी सी मतलब कह रहे हैं ना हालत ख़राब हो रही है, तभी गठबंधन बनी है। अब ये क्या चाह रहे हैं, एक साथ सरकार मिलकर लूटेगी? ये अपने बस की नहीं है इनकी कि खुद से अकेले इंडिविजुअली लड़ाई कर सके, कि पूरी गठबंधन करके इनको लड़ाई करनी है। मोदी को क्या डर है, तभी ये गठबंधन कर रहे हैं, और कोई इसका मेरे को लगता नहीं है। अच्छा, मीडिया के लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं कि नफ़रत फैला रही है, ज़मीन के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, केवल हम सरकार की वाहवाही कर रहे हैं चैनल्स और विशेषकर कुछ एंकर्स। क्या ये वाकई में हद पार हुई है या सब ठीक है? मीडिया को लेके मेरे को ये रहता है कि ये जो भी कर रहे हैं मतलब गलत नहीं कर रहे हैं, दिखाना चाहिए न्यूज़, बट मैंने जैसा पहले भी बोला था, हाइप बनाना, ओवर नहीं दिखाना चाहिए किसी को। दिखाओ, उसका प्रूफ दिखाओ, उसका जो भी है, आपने जो कवरेज ली है, आप बस बोलो मत। आपका अगर कोई रिपोर्टर वहाँ गया है तो वो दिखाइए कि हाँ इन्होंने ये पूछा गया है, या वहाँ पे लाइव किसी से पूछे, तो ऐसा कुछ दिखाएं, तब सबूत के साथ दिखाएं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अब वो एक पार्टी को डिबेट जो होती है शाम को बैठाल करके सारे पार्टी के हो जाते हैं और उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन डिबेट होती है, ये डिबेट में जो चिल्ला चोटी है ये सब ठीक लगता है? हाँ ये ठीक है। क्यों ये ठीक इसलिए है, हमें साफ पता चलता है ना दोनों पार्टी एक दूसरे विपक्ष में बोल रही है, कम से कम 2 पॉइंट तो निकलेंगे जो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ गलत है या सही है। तो मेरे को लगता है ये होनी चाहिए डिबेट, ये तो सही चीज़ है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं टीवी डिबेट्स के बारे में? क्योंकि टीवी डिबेट को लेकर के कांग्रेस और जो विपक्ष है उन लोगों ने ये कहा है कि ये पक्षपात फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए हम ये कुछ चुनिंदा 14 लोगों का नाम निकाला है कि इनके शो में हम नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, ये सही है निर्णय विपक्ष का, या इसमें कुछ संशोधन या कुछ और कहना है? देखो जी, निर्णय विपक्ष का बिल्कुल गलत है। अब ये सोचते हैं कि मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। अब अगर इनके हाथ में सरकार दे दी जाए, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। इनकी पर्टिकुलर सरकार थी कर्नाटक में, बोले हम बजरंग दल बैन कर देंगे, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगा हर सीन। अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो पार्टीशन के टाइम से हो रही है, हिंदू मुस्लिम पे तो देश के बंटवारे हो गए। ये खुद के अपना पास्ट तो देख नहीं रहे, फ्यूचर दिखा रहे हैं हम लोगों को। जो मेन मुद्दे हैं और बात रही डिबेट की, डिबेट में एक अच्छे बंदे आने चाहिए। अब यहाँ की इंडिया की डिबेट में क्या है, हाउल्ला मस्त है, मैं तुझे मार दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये डिबेट थोड़ी होती है। आप डिबेट करें, अच्छे मुद्दों पे आए, अच्छी डिबेट करें। और बात रही मीडिया की, ये बोल रहे हैं कि मीडिया को बैन कर देंगे। मीडिया तो 6th पिलर है इंडिया का, आप कैसे बैन, 3rd पिलर, आप कैसे बैन कर दोगे मीडिया को? मीडिया को बैन करना कोई आसान काम थोड़ी है। आप देश के सारे मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जो मीडिया को लेकर के कुछ चैनल्स के कुछ पत्रकारों को बैन किया गया? सबको बैन करने की बात नहीं कही गई, कुछ पत्रकारों की एक लिस्ट निकली, 14 नाम है उसमें। उनका ये कहना है कि जो डिबेट होती है वो पक्षपाती होती है, सरकार के पक्ष में होते और सवाल सरकार से न पूछ करके विपक्ष से पूछे जाते हैं। इस पर क्या कहना है आप? देखो, डिबेट में हमेशा 2 मुद्दे होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो ये मुद्दा छिड़ रहा है कि मीडिया के ऊपर, वो नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी तो देखो। हर बात मीडिया क्या होता है, मतलब जो छुपी बात होती है उसको बाहर लाती है। अगर मीडिया को बैन कर दोगे तो जो मतलब आम आदमी को करंट न्यूज़ मिल रही है वो कैसे मिलेगी? और जो मतलब पक्षपात की बातें हैं वो तो अलग है। वैसे डिबेट मेरे उससे तो सही है। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो मीडिया है वो ज़्यादा सरकार का पक्ष लेती है, ये इस बात से कहीं आपको लगता है कुछ? मीडिया हमेशा आम आदमी के साथ होती है, मीडिया किसी की नहीं है। जो हकीकत बात है मीडिया वो रिप्रेजेंट करेगी, ना किसी सरकार की है, ना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की है, ना किसी पर्टिकुलर इंसान की है। जो रियलिटी है वो मीडिया सामने लाती है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं जो मीडिया की जो डिबेट्स होती हैं उन डिबेट्स में जो हल्ला होता है, एक आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं और पक्षपात लेते हैं, इसको लेकर के जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है उन लोगों ने मीडिया के कुछ एंकर्स को बैन कर दिया है। आप किस तरह देखते हैं, वाकई बैन होना चाहिए? ज़्यादा ख़राब हो गया है टीवी मीडिया या ठीक है? बात यह है कि मीडिया इसलिए वो लोग बैन करना चाहते हैं क्योंकि मीडिया बोलता है सच, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो आजकल के जो मोदी जो कर रहे हैं ना, ये जो अभी इसको ले लो G20 को मीडिया क्यों बंद करना चाहते हैं? जो गरीब लोग थे उनको तो मतलब इस तरीके से तिरपाल लगा कर ढक दिया, घर सारे उनके उखाड़ के फेंक दिए, और अपनी वाह कर रहा है कि मतलब उस जाके दिल्ली में जाके कि मैं यूपी को ऐसे कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा। जाके चेक तो करो एक बार,
यानी कि जो अदर स्टेट से जो सिटीज़ है, जो कि MP और जो PM और जो AM आए थे यार, सारे जो भी जो मीटिंग जुड़ी गई है G20 की है, अगर चेक करें जाए जिनकी 2 वक्त की खाना नहीं मिलता है उन बंदों का घर तक उजाड़ दिया इन लोगों ने। पर मीडिया ने सच्चाई दिखा दी तो मीडिया को इसलिए तो बैन करना चाहते हैं ये लोग। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, कुछ एंकर्स जो हैं उनके लिए है कि उनको थोड़ा अलग कर दिया जाए। अच्छा, तो ये आपको लगता है जो डिबेट आपने देखी होंगी उनमें लगा कि कहीं ना कहीं वो जो मुझे देखने से लगा है वो बिल्कुल सही है कि उनको थोड़ा अलग करा, लेकिन कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो सिर्फ बीजेपी। नहीं, देखिए कोई भी सरकार हो, ठीक है, जो काम करेगी सरकार उसको तो मीडिया दिखाएगी। अब जो काम नहीं करेगी तो वैसे भी सुर्खियों में नहीं रहेगा। अब आप अपना अपना देखेंगे, ठीक है, आप अपना अपना भरेंगे तो वैसे भी आप नहीं आएंगे। जिसको जो काम करेगा मीडिया उसको दिखाएगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने बैन कर दिया है तो मतलब सही किया आपने, वो तो गलत है। अच्छा, बैन आपको लगता है कि गलत है? हाँ। अच्छा, ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये लोग सरकार की वाहवाही ज़्यादा करते थे, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो मुद्दे नहीं दिखा रहे थे, इसलिए हमने इनको इन पर जाना तो ये विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो इस सरकार में नहीं आ गए, ये पहले भी थे मुद्दे, ठीक है। पहले कौन सी आपकी सरकार ये बोलती थी कि, या कोई मीडिया ये कहती थी कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप कम काम कर रहे हैं। पहले भी आपकी सरकार थी तो आपने क्या कर दिया? अभी सरकार काम कर रही है तो उसको तो दिखाया जाएगा। सर ये बैन गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि सर मीडिया ही है जो कोने कोने की खबर हमें दिखाती है, जागरूक करती है, बताती है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ के चैनलों पे। ये चीज़ गलत है, उन्होंने गलत किया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो जिनके एंकर्स को बैन किया है, ये लोग पक्षपात करते हैं। सर वो गलत है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि देखो सर बीजेपी अच्छा काम करती है तो ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बीजेपी की हो रही है। सर जो मार्केट में, जो देश में काम हो रहा है, तो इसी वजह से उनको लगता है कि हमें हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उनको हाईलाइट किया जा रहा है।